प्रॉब्लम ये ना शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि अब ये टाइम आ गया, इस मैच के बाद हमको सोचना पड़ेगा। हमने कब सोचा है? यूएसए से जो हम T20 वर्ल्ड कप में हारे थे, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन था कि अभी हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट में हम मुसलसल हार रहे हैं। हमने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले में मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता था, यहाँ तो आप ये कर लेंगे, बाहर क्या करेंगे? ये जो पंखों वाली स्ट्रैटेजी थी, ये बाहर तो नहीं चल पा रही। आप तो बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस हार गए, वनडे में आपका ये हाल है। शॉर्ट टर्म ही करे जा रहे हो आप, एक सीरीज के ऊपर नजर रखते हो। आप ये नहीं सोच रहे कि आपने बिल्ड करना है। ठीक है, हमारे फैंस भी और हम लोग खुद भी थोड़ा इम्पेशेंट हैं, हम टाइम नहीं देते, लेकिन इस तरह अगर आपकी रीबिल्डिंग हो, कम से कम नज़र तो आए कि रीबिल्डिंग हो रही है, कि सही प्रॉपरली प्लेयरों को चांस मिल रहा है, सही प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो रही है। अगर हम हार भी रहे हैं तो हम कम से कम कुछ सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हार के तो और मजीद पीछे जा रहे हैं। शाहिद साहब, 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो इंडिया में खेला था, उसके बाद से अब ये 26 चल रहा है, 27 में अगला वर्ल्ड कप आने वाला है। अब इम्पेशेंट नहीं है, अब तो सवालात बनते हैं। लेकिन देखिए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप अपनी गलतियों से आपका रिजल्ट ये रहा। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता, लेकिन सेमीफाइनल तो अपने मुल्क में आप 100% पहुंचते। आपने टीम ऐसी सेलेक्ट की, गलतियां आपकी खुद की है ना। वर्ल्ड कप के बाद जब आप पहले राउंड से क्रैश आउट हुए थे और इसी तरह T20 में आप क्रैश आउट हुए थे, तो आपको उसी वक्त से अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो गया, अब हमारी सारी तवज्जो जो है वनडे क्रिकेट के ऊपर है। हमें T20 के लड़के हम वनडे में डाल के खिला रहे हैं, तो हमारी तो वो प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही ना। अब हमारा अगर ODI वर्ल्ड कप की तरफ तवज्जो है, तो हमें कम से कम 2-3 अच्छी सीरीज़ साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं तो होती कि जो हमें वाकई T20 या इस 2027 के ODI वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अभी तो आप 2027 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, सर पे आ जाएगा 2028 का T20 वर्ल्ड कप। तो आपकी हर चीज़ की अलग अलग प्लानिंग होगी। अगर आपने अलग अलग प्लानिंग नहीं की तो आपकी क्रिकेट इसी तरह सफ़र होती रहेगी जिस तरह ये हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम आपको दिखाई दे रही है, इसमें अभी आपको लगता है इतनी सलाहियत है? पिछला तो इन्होंने फंसा दिया था कि ये मैच जीत जाए। कोई भी चीज़ जैसी होगी जो 230, जब जिस तरह उन्होंने किया था 231, जब उन्होंने 200 किया तो उन्होंने कहा हमारा टारगेट 231 है। एज वी स्पीक लबुशेन रन आउट हो गए हैं। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि ये तो इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है, पता नहीं ये किस तरह की से खेल रहे हैं। आज तो खैर रन आउट हो गए, वरना पहले आते ही ये स्वीपे मारना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रगल भी कर रहा है और बड़ा अजीब सा नॉन सीरियस सा लग रहा है, जैसे पता नहीं वनडे क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था या क्या हुआ कि आउट होके ऐसे अजीब सा वो रिएक्ट कर रहा है। अब ये 3 मैच हो गए, तीनों नाकामियाँ हो गई उसकी। तो जाहिर है अगर 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पास और भी बेंच पे इतने अच्छे प्लेयर मौजूद हैं कि वो फिर लबुशेन से आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले मैच में 200, दूसरे मैच में 231, तो उनका टारगेट अब होगा 250 प्लस। और यहाँ पे अगर उन्होंने 250 प्लस कर लिया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑल्दो के पिच रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि बाजिद खान कह रहे थे कि ये सेकंड बैटिंग में ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बैटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन बैटिंग फिर वही वाली बात ना, हम नॉन करनी होगी बैटिंग करनी भी होगी। और नॉन सीरियस जहाँ तक आपने बात की है, तो मुझे तो बड़ी आई एम वेरी सरप्राइज इन दिस सीरीज़, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। सलमान अली आगा मुझे काफ़ी नॉन सीरियस नज़र आ रहा है, कैजुअल तरीके से आउट हो रहे हैं। उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। अब अगर बातें ही हो रही थी, पहले उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर के नंबरों पर बैटिंग चाहिए, तो वाई नॉट हैसन ट्राई कर लें, उनको 4 नंबर पे ट्राई कर लें, भेज दें। गाजी गौरी को और नीचे कर दें, या बाबर को 3 पे करके सलमान आगा को 4 पे कर दें, गाजी गौरी को और नीचे कर दें। लेकिन अब ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और सलमान एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। मुझे याद है जब 2024 की इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी और उससे पहले एक सीरीज़ टेल के साथ इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन बांग्लादेश के ये 2 टेस्ट मैच और इससे पिछली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, दोनों में उसने टेल के साथ इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। पिछले मैच में सीधी गेंद पे मैथ्यू शॉट की वो स्पिन खेलने गया और बोल्ड हो गया। सलमान आगा इससे कहीं अच्छा प्लेयर है वाइड बॉल का। एक प्लेयर जिसने बड़ा इम्प्रेस किया है वो गाजी गौरी, क्योंकि कोई इतना रेट नहीं कर रहा था। बड़ा संभल के खेल रहे हैं, टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा। कैसा देखते हैं इस लड़के का फ्यूचर? देखिए, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो आप पोटेंशियल पे किसी प्लेयर को पिक करते हैं। और मुझे ये बताया गया, बल्कि मैंने जो समझ आई मुझे, कि सरफराज ने इनकी विकेट कीपिंग के ऊपर इनको सेलेक्ट किया। रेड बॉल का ये ज़्यादा अच्छा प्लेयर साबित होगा टेस्ट मैचों में रेड बॉल में, इसलिए इसका 4 डे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। जहाँ पे वाइट बॉल की बात आएगी
इस नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जब पाकिस्तान को 300 350 का टारगेट मिलेगा तो क्या गाजी गौरी पावर उस हिसाब से चल उस हिसाब सकता से खेल सकेगा या नहीं, ये हमें वक्त बताएगा। फाइंड ऑफ द सीरीज तो ऑब्वियसली अरफात मिनास रहे, जिस तरह से वो बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब सीजन लग रहे हैं, एक नया खिलाड़ी इतना अच्छा लग रहा है, इतना ट्रेंड लग रहा है, कैसा देख रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस है उसमें, उस लड़के में बड़ा कॉन्फिडेंस है। जिस तरह समीर मिनास में हमने कॉन्फिडेंस देखा अंडर 19 के लेवल पे, इसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। जाहिर है समीर से बड़ा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेल के, अंडर 19 लेवल पे खेल के और फिर PSL में खेल के उसने अपने आप को ग्रूम किया है। कॉन्फिडेंस है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें गेम अवेयरनेस है, उसको क्रिकेट की नॉलेज है। लेकिन अभी सिर्फ ये पहली सीरीज़ है, अभी आगे देखना है कि उसके कदम ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन से उठ जाते हैं या और मज़ीद ज़्यादा उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर अपने आप को कंट्रोल में रखेगा, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कंसिस्टेंसी को देखेगा तो बहुत आगे जाएगा। अच्छा, अब जो एक सवाल जो वहाँ जाते हुए कोच तो मेरा ख्याल है इसके लिए इतने परेशान नहीं है, लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे हैं वेयर इज़ द पेस। जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे तो इसकी आपको बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। आपका भी न्यू बॉल बॉलर नहीं समझ में आ रहा आपको, आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शदीद ज़रूरत है। तो वही होगा जो तारीख़ हमेशा दोहराती रही है कि ये हम जो भी इस वक्त कर रहे हैं वो करते रहेंगे और फिर सारे पुराने प्लेयर्स वापस आ, वही फ़हीम अशरफ वापस आ जाएंगे, वो सबको लेकर आएंगे और फिर हमें लेके जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। अक्टूबर में ट्राई सीरीज़, अक्टूबर नवंबर में ट्राई सीरीज़ होगी, तो इस बीच में सुन ये रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हैसन बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, कोई ट्रेनिंग लंबा ट्रेनिंग कैंप होगा वनडे के लिए। उसमें आप अगर 4-5 फास्ट बॉलर बुला लें, शाहनवाज धानी बहुत अच्छी स्पीड का है, आकिब जावेद बहुत अच्छी स्पीड का है, इस्माइल अच्छा फास्ट बॉलर है, मोहम्मद मूसा को हम एकदम से भूल गए हैं, और बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं। जिशान कहाँ चला गया, जो 6 फीट चेंज का फास्ट बॉलर है, उसको अली ग्रूम रज़ा करें। है। अगर आपको ग्रूम करना है, अली रज़ा है, अली रज़ा को ग्रूम करें। सुभान एक फास्ट बॉलर है, उसको ग्रूम करें। तो 15-20 फास्ट बॉलर बुलाएं, उनको कहें कि भाई हमें आपको देखना है ताकि आपको वाइड बॉल क्रिकेट के लिए कुछ फास्ट बॉलर मिल सके। एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास इसकी बहुत कमी है। आपने कभी डेवलप ही नहीं की। हाँ, अहमद दानियाल बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, अम्माद भट्ट था, उसने मैं सुन रहा था बहुत से लोग कहते थे कि वो कहाँ से टेस्ट में आ गया। वो पिछले 2 साल से डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले से पिछले सीज़न में सियालकोट को उसने चैंपियन बनवाया। इस सीज़न में जो पिछला गया है उसमें उसने सेंचुरी बनाई, विकेटें भी ली, बगैर खेले वो आ गया वापस टेस्ट मैचों से। अगली जब टेस्ट सीरीज़ होगी इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ की, उसमें अम्माद भट्ट का कहीं नाम नज़र नहीं आएगा आपको। तो आप जब तक आप एक प्लेयर को 2-3-4 सीरीज़ नहीं देंगे तो वो कैसे डेवलप होगा। और आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करने के लिए माइक हैसन से सवाल हुआ था फ़हीम अशरफ के बारे में, उन्होंने कहा हमने उन्हें इंग्लैंड भेजा है ताकि वो काउंटी क्रिकेट खेलकर एक्सपीरियंस हासिल करें। अल्लाह करे राना फ़हीम अशरफ खूब एक्सपीरियंस हासिल करें। उनकी जिस तरह का करियर परवान चढ़ा था, टेस्ट मैच में भी अच्छे थे, T20 में भी अच्छे थे, वनडे में भी अच्छे थे, लेकिन वो बहुत पीछे चले गए और अब उन्हें कोई फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मानता। ठीक है।